नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज के कार्यक्रम में। और आप सभी के मन में सवाल होंगे कोविड वैक्सीन को लेकर। कोविड-19 ये जो वैक्सीन है इसकी पहली डोज़ लगती है, फिर सेकंड लगती है, दूसरी डोज़ लगती है। पहली डोज़ का क्या काम होता है, दूसरी डोज़ क्यों लगाई जाती है? पहली डोज़ लगने के बाद सेकंड डोज़ क्यों मिस नहीं करनी चाहिए? किस तरह से जो ये वैक्सीन है, ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की से डॉक्टर नीरज निश्चल। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर नीरज आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अब सेकंड डोज़ जो लोगों को लगी उसमें जो शनिवार तक डेटा आए, प्रोविज़नल डेटा, उसमें कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को जिन्हें पहली डोज़ लगी थी और जिनको दूसरी डोज़ लगी शनिवार तक, वो पूरे ऑल इंडिया में वो दूसरी डोज़ लेने वाले सिर्फ 4% थे। हालाँकि दिल्ली में ये संख्या ज़्यादा थी, हेल्थ केयर वर्कर्स वो सब आए। लेकिन लोगों में इतनी क्या कैजुअल अप्रोच क्या डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है? क्या लोगों को इतना समझ होनी चाहिए कि सेकंड डोज़ उतनी ही ज़रूरी है? फर्स्ट डोज़ लगने के बाद ये जो पूरा पूरा जो वैक्सीन है वो 2 डोज़ में ली जाती है और दोनों को कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्या अगर दूसरी डोज़ नहीं लेते तो इसके क्या नुकसान हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश उन फ़ॉर्च्यूनेट देशों में से है जिसके पास ये वैक्सीन है, 1 नहीं 2 वैक्सीन है। और जी, अ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन लोगों के बीच में पहुँचाई जाए, उतना ही अच्छा है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पैंडेमिक की लड़ाई में सभी को अपनी तरफ से योगदान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपने 1 डोज़ वैक्सीन का ले लिया है, तो बहुत ही क्लियर है कि जब तक सेकंड डोज़ नहीं लगेगा, वैक्सीन की जो एफिकेसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देगी। यानी कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, तो जो ये वैक्सिनेशन जो इतने लार्ज स्केल पे कोशिश करके स्टार्ट की गई है, जो अभी तक बिल्कुल ग्लिच फ्री रहा है, इतने लोगों तक पहुँच चुका है वैक्सिनेशन और वो यहाँ पे आकर अगर फेल करे, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात रहेगी क्योंकि ये पैंडेमिक कुछ लोगों को लग रहा है कि ये खत्म हो गया है, हमारे देश से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी भी उतने ही रिस्क पे हैं, जितना हम पहले थे। नंबर ऑफ केसेस भले ही अभी कुछ दिन के लिए कम दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि इस पैंडेमिक के साथ एक बड़ी परेशानी है कि कभी भी एक सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऐसे आते रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी अपना फर्स्ट डोज़ ले चुके हैं और जो ड्यू है सेकंड डोज़ वैक्सिनेशन के, वो आगे आएँ ताकि इस वैक्सिनेशन का जो कंप्लीट कोर्स है एक तरह से ताकि वो पूरी तरह से जो इम्यूनिटी हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो डेवलप हो ताकि वो खुद को सुरक्षित रख पाएँ और एक तरह से बैरियर का काम करे कि ये बीमारी को आगे ना फैलाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जिसका भी नंबर है डेफ़िनिटली आगे आकर अपना सेकंड डोज़ लें, उसको मिस ना करें।